नाज़िर कराम, माई सेल्फ कायनात फ़ातिमा मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम चीफ एडिटर ऑफ 4NK न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आपने BMC का नाम सुना होगा, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। आजकल क्या हो रहा है ना कि इन लोगों ने भी ना अपने कामों को कुछ टोल मटोल के करने के अंजाम दिए हुए हैं। कुछ हैरेसमेंट ज़्यादा हो गई है या फिर कुछ यूँ कहा जाए कि दबाव ज़्यादा हो गया है। तो हमारे जो स्टूडियो में आज पर्सन आए हैं, उनके थ्रू आपको पता चलेगा कि वो किस मरहले से गुजरे हैं। तो बेहतर होगा कि आप इस एपिसोड को देखिए और ख़ुद जान जाइए कि आजकल BMC के कर्मचारियों के भी काम किस तरीके से किए जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी आप इस एपिसोड को ज़रूर देखिए टिल द एंड। जैसी करनी वैसी भरनी। मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ 4NK न्यूज। आज 19 दिसंबर संडे 2021। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये जो कोरोना का जो दौर आया था, पेंडेमिक आया था, कोविड-19 आया था, जिसमें सारी दुनिया सफर की थी, स्पेशली हमारा मुल्क हिंदुस्तान, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का हाल चाल पूछने वाला नहीं था। कोई भी सिरे से जो मोहताज थे, मिस्कीन थे, जो इसमें सफर कर रहे थे, उनको कोई सेवा करने वाला नहीं था। इसके बावजूद भी जो पब्लिक सर्वेंट है, स्पेशली अटैच टू हेल्थ डिपार्टमेंट, तो इन्होंने जो है अपनी बहुत ही वाहवाही लुटी थी और इन्होंने अपनी जान बनाई थी। अब जाके कोविड पे थोड़ा कंट्रोल होके कुछ ज्यादा दिन नहीं गुजरे, लेकिन अब इनकी जैसी करनी थी वैसी भरनी हो रही है। और सूत्रों से पता चला है, कल सैटरडे ई वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस में एंटी करप्शन ब्यूरो या इनकम टैक्स का एक बहुत बड़ा रेड कंडक्ट होने वाला था, जिसकी वजह से इसके जो ऑफिसर्स है सिर्फ हाजिरी लगा के भाग रहे थे, एक भी अपनी सीट पे नहीं बैठ रहा था। और मुझे सूत्रों से पता चला है कि इन पे भी एक्शन होने वाला है, क्योंकि कोविड में इन्होंने कोई बहुत बड़ा गोलमाल किया है। मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कोविड में बहुत ज्यादा गोलमाल किए थे। ये जो कोविड पेशेंट थे, जिनकी मदद के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम आई थी, इसमें इन्होंने अपना हाथ धोए थे, इन्होंने अपनी गंगा जमुना में हाथ धोए थे, इन्होंने अपनी जान बनाए थे। और एक मेडिकल ऑफिसर के सामने बैठ के मैंने खुद कहा कि सर, ये पेंडेमिक में तो आपने अपनी जान बना ली है। तो वो बड़ी बड़ी कसमें खा रहा था, यहाँ तस्वीर रखी थी, उसमें हाथ रख के कसमें खा रहा था कि ये सब झूठ है, मैंने जान नहीं बनाया, जबकि उसने जान बनाया था। तो ये कोविड को भी कंट्रोल होकर कुछ ही महीने हुए हैं, और अब ये पब्लिक सर्वेंट जो इन्होंने पब्लिक की मदद के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम आई थी, हजारों करोड़ों रुपया आया था, जिसमें इन्होंने अपना हाथ धो के अपनी जान बनाए थे, अब ये अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि जो क्रिस सुमैया है, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ये बीजेपी का कद्दावर नेता है, अक्सर ये स्कैम को उजागर करते ही रहते हैं। तो इनकी कुछ कंप्लेंट है ई वार्ड के ऑफिसर्स के खिलाफ कि पेंडेमिक में इन्होंने गवर्नमेंट फंड का मिसयूज करे थे, और उसके लिए अब ये जो ऑफिसर्स है अटैच टू ई वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस जो बाइकला वेस्ट में वाक़ है, तो ये ऑफिसर्स अब अपनी जान बचाते हुए भाग रहे। लेकिन ये तो खुला सबूत है, ये तो आम जनता भी जानती है कि पेंडेमिक में ऑफिसर्स ने, पब्लिक सर्वेंट ने, स्पेशली MCGM के ऑफिसर्स ने अपना पावर का मिसयूज किए थे। ये जो क्वारंटाइन का जो हुआ था कि क्वारंटाइन सेंटर बनेगा, इतने मरीज उसमें एडमिट होंगे, जो कोविड पेशेंट है एडमिट होंगे, तो उसमें भी बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है। और जो होटल्स को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया था एज पर ऑर्डर ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो उसमें भी वो होटलों में, वो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल में भी बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है। वहां
कोविड के पेशेंट की जगह इन्होंने अपने लिए यूज किए थे। और एक दो तो कोविड सेंटर मुझे पता है जहां पे महज 6 कोविड पेशेंट थे और उनकी सेवा के लिए 40, 50, 60 सर्वेंट थे। तो जब स्पेशल रेड कंडक्ट होती थी, उस कोविड सेंटर पे स्पेशल रेड कंडक्ट होती थी, तो ये जो एम्प्लॉयज थे ये खुद पेशेंट बन के बेड पे लेट जाते थे ताकि क्वांटिटी दिखाया जाए। और जब वो सर्विस इंस्पेक्शन होने के बाद जब वो ऑफिसर चले जाते थे तो ये जो एम्प्लॉयज है खड़े होते थे। तो ये सब गोलमाल चल रहा था। और ये जो फंड आया था गवर्नमेंट की तरफ से या वर्ल्ड बैंक की तरफ से या WHO की तरफ से जो फंड आया था कोविड पेशेंट के लिए, इसका ये पब्लिक सर्वेंट ने नाजायज फायदा उठाए थे, अपने पर्सनल यूज के लिए किए थे। तो अब ये जो सुनने में आया कि क्रिस सोमैया ने जो आवाज बुलंद की है, तो इन पब्लिक सर्वेंट की रातों की नींद उड़ गई। MCGM की तरफ से जो फ्री फूड्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था गरीबों के लिए, कोविड पेशेंट के लिए ड्यूरिंग द पेंडेमिक, तो उसमें भी बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है। वो जो खाना फ्री में सप्लाई हो रहा था, मैंने मेरी आंखों से भी देखा कि वो वार्ड के बाहर एक वैन आके खड़े रहती थी, फिर वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, खाना डिस्ट्रीब्यूशन करती थी। लेकिन वो जो खाना भी मैंने सुना हूं कि वो सब स्टैंडर्ड का था, इंसान के खाने के लायक था भी नहीं। और उसमें भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। मैंने खुद ना जाने कितने वार्ड में मैंने खुद RTI डाला, मेरी पॉलिटिकल पार्टी के नाम से डाला, M पॉलिटिकल पार्टी। तो उसमें जो मुझे रिप्लाई आया वो सब भी गोलमाल रिप्लाई आया। किसी ने भी मुझे सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया कि हमारे वार्ड में इतने करोड़ रुपए का खाना आया था, हमने इतने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए थे। कोई वार्ड ने, किसी भी मेडिकल ऑफिसर ने, कोई भी कंसर्न अथॉरिटीज ने, डिपार्टमेंट ने, ऑफिसर ने, किसी ने भी मुझे सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया। तो मैं, अगर क्रिस सोमैया एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो बीजेपी कद्दावर नेता है, अगर इस स्कैम का, ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो इसमें स्कैम हुआ है, अगर वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं इसमें भी हाईलाइट करूंगा, क्योंकि मेरे पास सारे पेपर रखे हुए जो मैंने RTI डाला और जिस RTI का मुझे जवाब आया, जो बकवास, बेबुनियाद, फालतू जवाब आया, जिसमें सर्टिफिकेट रिप्लाई कोई नहीं था, तो उसका भी मैं उनको उजागर करूंगा। तो इसीलिए कहा गया है, किसी शायर ने यह बहुत खूब कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। इन्होंने जो कोविड पेशेंट थे, मासूम कोविड पेशेंट थे, ना जाने इनमें से कितनों की रूह कब्ज हो चुकी है, इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके नाम से, उनकी सेवा के नाम से ये पब्लिक सर्वेंट ने जो गोलमाल किए, तो आज इनकी सांसें अटक रही है। इनको खौफतारी हो रहा है कि कब हमारा नंबर आ जाए और हम जो ये स्कैम किए थे या इसमें स्कैम में पाए गए हैं, तो अब हमारी सर्विस भी जा सकती है, हम सस्पेंड भी हो सकते हैं, टर्मिनेट भी हो सकते हैं और हम जेल भी जा सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।